कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। तो आज पहले इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बात की थी वैदिक काल के बारे में। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे चेंज होते गए जो है चेंजेस, जैसे पहले क्या था अब क्या था, तो उसी के दौरान जो है लास्ट में क्या आया कि वैदिक काल। तो हम जो है वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्लाइड टू स्लाइड देखते हैं, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। उसके बाद आते हैं। ओके, तो जैसे कि जानते हैं कि आप अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री तो उसमें देखे होंगे कि हमने बताया था या और किसी ये पढ़ा हो आपने कहीं किसी बुक से, कितने जनपद होते हैं टोटल? 16 महाजनपद। सारे लोग किसान में बहुत ज़्यादा पैदावार करते थे, ठीक है, अनाजों का। उससे क्या होते गए, चेंजेस होते गए। तो जो एक समुदाय हुआ करता था, कबीला होता था, उसमें वो चेंजेस होते। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, परिवार होता है। अब ये बहुत ही जानकारी सबसे पहला जनपद था अंग जनपद। ये राजस्थान होता है, इसको यहाँ पे राजधानी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि अंग की जो क्या हो जाएगी, चंपा। चंपा उसकी राजधानी थी, ठीक है। अब वर्तमान में ये जगह कहाँ पे है, बिहार में। बिहारपुर के जो भागलपुर
और मुंगेर वाला इलाका है ये अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के नाम से इसको जाना जाता था पहले, लेकिन अब वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये भागलपुर मुंगेर कहाँ है, ये तो हो गया कहाँ का, पटना वाला भाग या बिहार का भाग। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, देखिए कौन सा भाग है ये है अंग। अंग कहाँ पे है, चंपा। चंपा है कहाँ, पटना या गया, ये आप कह सकते हैं। तो पटना आप देखेंगे यहाँ बीच में ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये कौन सा है, पटना है। तो ये पटना कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, देखिए दूसरी क्या हो जाती है यहाँ पे, मगध। अब मगध आपने सीरियल या टीवी कहीं देखा हो तो आपने मगध साम्राज्य सुना होगा। अब वती थी कहाँ, थी। अगर आप इसी में देखेंगे तो जो इधर एक बलि का महेशमती नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये महेशमती उस टाइम के थे, तो अवंती कहा जाता था। अब बात करें मैप में ये कहाँ पे है, देखिए नाम क्या है इसका, अवंती। अब अवंती यहाँ पे है ठीक है, गुजरात और राजस्थान के पास में। उसके पास कौन सा जो है राज्य है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश
अब ये पांचाल की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी देखिए, पहला क्या था, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र थी, दूसरा क्या थी, काम्पिल्य। ठीक है, तो अहिच्छत्र और काम्पिल पांचाल की राजधानियां। अगर पूछा जाए कि इनका वर्तमान में स्थान कहाँ है, तो बरेली सुना है आपने, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपने नाम इसको सुना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं चेंदी की, तो चेंदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। ठीक है, तो सुना है, जो कि अभी कहाँ पे है, ये कुरुक्षेत्र आपने सुना है ना, तो वही कुरु और इंद्रप्रस्थ, ये जो दिल्ली मेरठ वाला इलाका है। ठीक है, दिल्ली मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र है, यहीं पे कुरु पाए जाते हैं, जो कि महाभारत से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं मत्स्य, ये कहाँ पे है, तो मत्स्य एक महाजनपद है, इसकी राजधानी पूछा जाए तो क्या है, विराटनगर। अब विराटनगर वर्तमान में कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक, जयपुर राजस्थान। ओके, उसकी बात करते हैं कंबोज। अब ये कंबोज ही है जो भारत के बाहर है। ठीक है, कंबोज भारत के बाहर। अब कौन सा इलाका हो जाएगा, पाकिस्तानी और अफगानी वाला इलाका, जिसे रजौरी या हजारा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये इसकी राजधानी, कंबोज की राजधानी हाटक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मिलती है। अब आपको ले चले हम, देखिए यहाँ पे देखिए, गांधार और कंबोज 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये गांधार और कंबोज 2 चीज़ें हैं, जो कि दोनों बाहर, भारत के बाहर हैं। कंबोज जो है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, और गांधार भी जो है, जो कि वहाँ पे एक तक्षशिला, जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा विशाल केंद्र हुआ करता था, जिस, और वहाँ पे रावलपिंडी, पेशावर 2 जगह पे हैं। रावलपिंडी, पेशावर 2 जगह है, जो कि रावलपिंडी 2 चीज़ें हैं, जो कि कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं। और कंबोज और दूसरा गांधार, ये दोनों भारत के बाहर हैं। पूछा जाए कौन से 2 भारत के बाहर महाजनपद हैं, तो गांधार और ये कंबोज। ठीक है, अब कहाँ पे कौन शासन किया है, इसकी बात हम अलग करेंगे।
मगध क्या था, इसकी आधुनिक राजधानी कहाँ थी, पटना थी। पटना थी नहीं, पटना है। और दूसरा क्या कह रहा है कि यह गया तथा जिलों और कह रहा है शाहबाद जिले के हिस्सों का समावेश होता था। मगध अंग और वत्स राज्य के बीच स्थित था। मगध जो है अंग और वत्स राज्य के बीच स्थित था। आप इसमें देखेंगे तो ये इतना पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये अंग हो गया है आपका, मगध हो गया, ये वत्स हो गया। इन दोनों के बीच में जो इलाका था वो किसका हो गया था, मगध का। तो ये यही चीज आपको बता रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, काशी, जो कि वाराणसी इसकी राजधानी है, वर्तमान में भी है। तो बात करते हैं कि अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली माना जाता था, और परंतु बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब कोई काशी यहाँ के राजा थे और इन्होंने पहले बहुत शक्तिशाली माने थे, बाद में इन्होंने अपना समर्पण किसी को कर दिया, तो इसलिए कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया, ठीक है। जो काशी का पार्ट था उसे मगध में किसने मिलाया, अजातशत्रु ने मिलाया, ठीक है। तो काशी को मगध में मिलाने वाले कौन थे, अजातशत्रु थे। दूसरा बात करते हैं हम कि कौशल, जो कि अवध का क्षेत्र है, अवध मतलब ये पूरा अयोध्या वाला इलाका, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश होता है, ठीक है। कौशल एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या थी जिसका संबंध राम के जीवन से जोड़ा जाता था, जो कि आप जानते हैं। कौशल जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू की नदी के किनारे, जो कि दो भागों में बांटती है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। अब उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी, ठीक है। बात करते हैं वज्जी की। अब वज्जी का क्या कहना है, कह रहा है कि वज्जी जो है उत्तरी बिहार में था। आपने देखा, ये ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। उत्तर में यह राज्य 8 कुलों के संयोग से बना था, ठीक है। कितने कुल, 8 कुलों के संयोग से बना था, और इनमें 3 कुल प्रमुख थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो उत्तरी ये मगध के उत्तर में स्थित था। मगध देखिए, मगध कहाँ है, नीचे है, तो इसके जस्ट उत्तर ही तो क्या है, बिहार है, ठीक है। तो बिहार में जो वहाँ के राज्य होते थे, कुल 8 राज्यों का संयोग हुआ करता था उस समय। इनमें से कुल 3 प्रमुख थे, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मल्ल, अब ये मल्ल का क्या कहानी है, मल्ल हमने बताया कि गोरखपुर देवरिया जिले में का है, और इसमें 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरी की पावा थी। कुशीनारा और पावा वहाँ की 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। अब कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस बात को याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और पावा पहचान देवरिया जिले में कषाया नामक स्थान में गई थी, ठीक है। बात करते हैं चेंदी। अब ये चेंदी कहाँ पे है, तो भारत में ही है। तो चेंदी यमुना और नर्मदा के बीच में स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है और यह कुरु महाजनपद की आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका है। कुरु, अब बात करें कुरु का, तो कुरु थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के जिले हैं, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कि अभी हमने आपको स्लाइड में बताया है, ठीक है। फिर क्या कि वत्स, इलाहाबाद का क्षेत्र, इसकी राजधानी शाम्बी। मतलब संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध उद्यान जो बुद्ध का समकालीन माना जाता था, ठीक है। तो इसी जनपद से संबंधित है। तो उद्यान आपने सुना होगा, तो बुद्ध के समकालीन थे और इसी जनपद से संबंधित है। किस वस्त्र जनपद से, और वस्त्र लोगों की
वही गुरुजन थे जो हस्तिनापुर के उत्तर वैदिक काल के अंत में बाढ़ में बह जाने पर उसे छोड़कर प्रयाग के समीप कौशाम्बी में आकर बसे थे। ठीक है, उज्जैनी बुद्ध के समीप काल के राजा माने जाते थे। और ये क्या हुआ था कि जब ये हस्तिनापुर के जो उत्तर वैदिक काल के अंत में जो बाढ़ आई थी, ठीक है, तो मतलब हमने बताया था ना कि जो है कि हर एक काल के बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी चीज़ें समय रुक जाता है। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या होता है, 2 साल समथिंग समय रुक गया था, तो वैसे ही। और ये वैदिक काल के पहले क्या था, सिंधु सभ्यता थी, तो ये चेंज जो होता गया ना, उसके पहले पाषाण था, तो पाषाण सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद क्या है, महाजन वैदिक काल, फिर महाजनपद काल। तो इन दोनों के बीच में जैसे इसी में भी क्या हुआ था कि उत्तर वैदिक काल के अंत में जो बाढ़ आ जाने पर इन्होंने क्या किया था कि प्रयाग के समीप आकर बस गए थे। कहाँ पे बसे थे, कौशाम्बी में आके बसे थे। फिर दूसरा क्या है कि पांचाल की वर्तमान में अगर स्थिति पूछी जाए तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ल थी। और उत्तर वैदिक काल की तरह कुरु और पांचाल प्रदेश अब महत्व नहीं रह गया, मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया, भी समाप्त हो गया। बाद में हम लोग भी यही कहीं पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, फिर क्या है कि मत्स्य, जो कि जयपुर राजस्थान में, इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर की थी, इसलिए इसका नाम विराट हो गया था। फिर आ जाते हैं 12वें नंबर का, सूरसेन। अब आंखों से सूर नहीं थे ये, लेकिन इलाका का नाम सूरसेन था, जो कि मथुरा में है। मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। ठीक है, यहाँ का शासक अवंती पुत्र था और महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। अवंती जो है, जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी पहली महिला थी जो उसमें शामिल हुई थी उनके ग्रुप में। एंड बात करते हैं कि अश्मक कहाँ है, अश्मक गोदावरी नदी के तट पर, इसकी राजधानी पोतना है। यहीं के शासक इक्ष्वाकुस थे। अब ये हो गई गोदावरी नदी, जो कि कितने नदियों से मिलकर बनी है, आप बताइएगा। ठीक है, मिंटू से उसकी हेल्प करने वाली कौन कौन सी नदी है। फिर आ जाते हैं अवंती, जो कि महाराष्ट्र में है। अवंती मालवा में, अब आधुनिक मालवा या मध्य प्रदेश के कुछ भाग मिलकर अवंती जनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में अवंती के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। चंद्रप्रदोत यहाँ एक शक्तिशाली राजा था। यहाँ का एक शक्तिशाली राजा था। कहाँ का, जो है मालवा का। और मगध सम्राट या शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अवंती को जीतकर मिला लिया था मगध के सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर, ठीक है, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध कई जगह को मिलाने वाला था। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट में 2 बच्चे हैं। अब ये कौन कौन से, इसकी चर्चा करिए कि मगध, गांधार जो कि भारत के बाहर है, पेशावर और रावलपिंडी के जिले में है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। ठीक है, जानते हैं ना, तक्षशिला एक बहुत ही शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार में पुष्कर शालीन राज्य करता था। इसने मगध नरेश बिंबिसार को अपना एक राजदूत था तथा एक पत्र भेजा, जो उसका राजदूत था उसको पत्र भेजा था। बाकी और भी कहानियाँ थी जो कि हमने नहीं ली हैं। ठीक है, बात करते हैं कंबोज, जो कि ये भी दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान का भाग था। यहाँ आधुनिक काल के रजौरी और हजारा जिलों में स्थित है। ठीक है, तो ये 2 जो ये मतलब गांधार है, कंबोज, ये भारत के बाहर है। बाकी सारे जो 14 महाजनपद हैं ये भारत के अंदर ही है। ठीक है, तो ये क्या है, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल, वज्जी, काशी, मगध, अंग, वत्स, चेंदी, अश्मक, अवंती, वत्स, सुरसेन, ये कितने 16 महाजनपद हैं जो कि 600 ईसा पूर्व के बाद बने हुए थे। ठीक है, तो अधिकतर जो भी साम्राज्य हुआ करते थे तो वो
नदियों के किनारे ही बसा करते थे। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो के संग। बाय।